हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुपीडिया अगेन। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो है लर्निंग, और उसका मीनिंग और उसका नेचर देखने वाले हैं हम। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, एजुकेशनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आता है। सो बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे और अपने मार्क्स बिल्कुल पक्के कर लेंगे हम। तो सीधा टॉपिक पर आते हैं। पूरा वीडियो देखो, नोट्स बनाओ और कमेंट में ज़रूर बताओ कि सबसे ज़्यादा हेल्पफुल क्या लगा आपको। ओके, सो बात करेंगे हम इंट्रोडक्शन की कि लर्निंग है क्या एक्चुअल में। तो एक सबसे बेसिक सवाल अगर मैं करूं आपसे कि लर्निंग क्या होती है, तो एक सिंपल भाषा में इसका आंसर होना चाहिए कि भाई, जब किसी चीज़ को सीखने के बाद हमारा बिहेवियर या सोचने का तरीका बदल जाता है, उसे लर्निंग कहते हैं। मीन्स कि अगर आपने कुछ नया सीखा और उसी की वजह से आप पहले से अलग बिहेव करने लगे, वो लर्निंग है। ओके, तो एक जो जनरल डेफिनेशन है लर्निंग की कि लर्निंग इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और नॉलेज दैट रिजल्ट्स फ्रॉम प्रैक्टिस और एक्सपीरियंसेस। ठीक है, कि लर्निंग इज़ अ रिलेटिवली चेंज इन परमानेंट रिलेटिवली चेंज इन बिहेवियर और नॉलेज, कि आपके बिहेवियर और नॉलेज में जो चेंज होते हैं, जो कि कहाँ से आते हैं, आपकी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंसेस से आते हैं, वही लर्निंग है। ओके, तो हम इसको तीन तरीके से देखेंगे, जो हमारे कीवर्ड्स हमने यूज़ किए हमारे डेफिनेशन में, कि रिलेटिवली परमानेंट है। सो ऑफकोर्स कि रिलेटिवली परमानेंट है, लेकिन 100% फॉरएवर नहीं हो सकता ये, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं या रिवाइज नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो द चेंज दैट लर्निंग ब्रिंग्स इज लॉन्ग लास्टिंग, जो लॉन्ग लास्टिंग तक बना रहता है। ठीक है, वो लर्निंग है। परमानेंटली होना, रिलेटिवली परमानेंट इज़ लाइक कि अगर हमने कोई 10th 12th में कोई टॉपिक पढ़ा और अब हम उस चीज़ को हमें याद है कि हाँ, हमने ये टॉपिक तो पढ़ा था, लेकिन वो कुछ चीज़ कहीं ना कहीं तक हम छोटे कुछ भूल चुके होते हैं, उस चीज़ को एग्जैक्टली याद नहीं होता है हमें वो टॉपिक। तो लैक ऑफ प्रैक्टिस बोलना चाहिए या लैक ऑफ रिवीजन बोलना चाहिए, जिसकी वजह से हमने वो चीज़ नहीं की। तो हाँ, हमने लर्न तो किया था उस टाइम पे, बट वो 100% फॉरएवर नहीं है, रिलेटिवली परमानेंट है। सेकेंड पॉइंट इज लाइक कि चेंज इन बिहेवियर और नॉलेज, है ना। सो रियल लर्निंग हमेशा कुछ ना कुछ चेंज लाती है हमारे बिहेवियर में, हमारे सोचने के तरीके में, हमारे फील करने के तरीके में, हमारे एक्शंस में। तो अगर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है ना, इट मीन्स दैट इज़ नॉट ट्रू लर्निंग, वो एक अच्छी लर्निंग नहीं है। लर्निंग इज ऑलवेज ब्रिंग्स चेंज इन बिहेवियर। ओके, सो थर्ड वन इज प्रैक्टिस और एक्सपीरियंसेस। लर्निंग हैपन बाय डूइंग थिंग्स, है ना, कि लर्निंग हमेशा कुछ चीज़ करने से आती है। ऐसा नहीं कि बस बैठे हैं, सुन रहे हैं चुपचाप, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है हमारे ना बिहेवियर में ना हमारी आइडियोलॉजीज में। सो ये लर्निंग नहीं है। तो प्रैक्टिस करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे उस चीज़ को खुद से, तो वो एक चेंज लाएगी हमारे बिहेवियर में और वो काफ़ी टाइम तक रहेगी। सो उसको हम लर्निंग कहेंगे। एग्ज़ाम में आप ये डेफिनेशन लिखिएगा और इस चीज़ को जैसे मैंने कीवर्ड्स में एक्सप्लेन किया है उस तरीके से एक्सप्लेन करिएगा, डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब हम इसके बाद बात करेंगे मीनिंग ऑफ लर्निंग की, कि मीनिंग क्या है इसका। कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स ने लर्निंग को कुछ डिफाइन भी किया है, डेफिनेशन दी है, तो एग्जाम में डेफिनेशन ज़रूर लिखनी है आपको। तो ध्यान से सुनिए कि लर्निंग इज़ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। ओके, जैसे हमने अभी देखा कि रिलेटिवली परमानेंट चेंज था। तो लर्निंग का मीनिंग है कि लर्निंग वर्ड जो है वो एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, जो कि लियोर्नियन से आया है, जिसका मतलब है गेट नॉलेज और स्किल्स, नॉलेज लेना या स्किल्स लेना। ठीक है, इसका मीनिंग है कि लर्निंग मीन्स गेनिंग समथिंग न्यू, कुछ नई चीज़ को गेन करना, ग्रहण करना कोई नई चीज़, है ना, अपनी एक्सपीरियंसेस से और अपनी प्रैक्टिसेस से। तो ये लर्निंग है। अब डेफिनेशंस देखेंगे हम, तो सबसे पहला डेफिनेशन है हमारा हिलगार्ड का और बोलर का, जिन्होंने कहा। तो बोवर कहते हैं कि भाई, लर्निंग इज़ द प्रोसेस बाय विच एन एक्टिविटी ओरिजिनेट और इज चेंज थ्रू ट्रेनिंग। मतलब ट्रेनिंग से जो एक्टिविटी चेंज हो, ट्रेनिंग की हमने और वो एक्टिविटी चेंज हो, वो लर्निंग है। एक सिंपल तरीके से समझिए एग्जाम्पल के साथ, कि एक क्रिकेटर है, रोज प्रैक्टिस करता है,
क्या चीज़ इम्प्रूव हो रही है उसकी? वो बैटिंग जो है ना उसकी इम्प्रूव हो रही है, रोज़ बैटिंग कर रहा है वो, तो उसकी इम्प्रूव हो रही है बैटिंग। तो जो इम्प्रूवमेंट है ना वही लर्निंग है। ओके। अब हम जो दूसरे हमारे जो थिंकर हैं कि गेट्स एंड अदर, गेट्स ने कहा कि लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है मतलब कि एक्सपीरियंस से बिहेवियर में बदलाव आना लर्निंग कहते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस से जो बिहेवियर में बदलाव हो गया वो लर्निंग कहला गया। उसका एक एग्जांपल उन्होंने दिया कि एक बोथ एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग टुगेदर ब्रिंग आउट चेंज, है ना। ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस एक नया चेंज लाता है जो कि हमें जो जिसे हम लर्निंग कहते हैं। एक चीज़ से नहीं होगा कि आपने सिर्फ ट्रेनिंग कर ली, एक्सपीरियंस भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अब क्रो एंड क्रो है, उन्होंने कहा कि लर्निंग इन्वॉल्व द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। मतलब कि आदत, ज्ञान और एटीट्यूड तीनों को सीखना ही लर्निंग है ना। हैबिट होती है हमारी, जो भी चीज़ें हम करते हैं ऑटोमेटिकली, नॉलेज जो हम जानते हैं और एटीट्यूड जो हम सोचते हैं, ये तीनों चीज़ें जो है वो लर्निंग मैटर करती है। ये तीनों चीज़ों में कोई चेंज होता है वो लर्निंग है। ओके। जेम्स ड्रीवर है, उन्होंने कहा कि मॉडिफाई बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस, है ना। जो ऐसे चीज़ लर्न करना जो हमारे बिहेवियर और एक्सपीरियंस को चेंज करती हो, मॉडिफाई करती हो। मतलब कि एवरी न्यू एक्सपीरियंस, कोई छोटी से छोटी चीज़ भी हो, कोई भी एक्सपीरियंस हो जो छोटा सा छोटा चेंज लाती हो हमारे सोचने में, हमारे बिहेवियर में, तो वो जो छोटा चेंज है ना वही लर्निंग का बेसिक लेवल है। ओके। अब हम देखेंगे कि एग्ज़ाम्स में हमें लर्निंग के मीनिंग्स लिखने के लिए आते हैं, तो अब हम समझेंगे इसे कुछ पॉइंट्स में कि एक्चुअल में मीनिंग क्या है लर्निंग का, कि 5 की पॉइंट्स है, इसको एग्ज़ाम में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो लर्निंग ऑलवेज ब्रिंग्स अ चेंज इन बिहेवियर। ऑफ कोर्स कि लर्निंग जो हमने की है उससे हमेशा बिहेवियर में चेंज होता है। लर्निंग हमेशा कुछ बदलाव लाती है, सोचने का तरीका जो है हमारा कॉग्निटिव हो जाता है, हम कुछ डिफरेंट सोचने लगते हैं, और फील करने का तरीका अफेक्टिव हो जाता है, मतलब फीलिंग भी डिफरेंट हो जाती है हमारी, कोई काम को करने का तरीका बहुत अच्छा हो जाता है। तो बिना किसी चेंज के लर्निंग नहीं होती है। ठीक है, इसका एक सिंपल मीनिंग समझिए कि भाई एक मेडिकल स्टूडेंट है, उसने एनाटॉमी को पढ़ा, है ना। फिर उसके बाद में उसने सोचा उसे, सोचने के बाद में उसने उसको फ़ील किया कि हाँ, ये ह्यूमन बॉडी में ये यहाँ-यहाँ ये चीज़ है। अब फ़ील करने के बाद में ना वो एक्शन कर रहा है, अपने एग्ज़ाम में परफ़ॉर्म कर रहा है, अच्छा लिख रहा है, बेटर परफ़ॉर्म कर रहा है। तो ये जो तीनों तरह के चेंज हुए हैं उसके, तो ये जो है बिहेवियर में चेंज हुआ है, ये लर्निंग की वज़ह से हुआ। ठीक है। सेकंड है कि लर्निंग कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंस से आता है लर्निंग, कि बोथ डायरेक्ट एक्सपीरियंस मतलब जो चीज़ें हम कर रहे हैं खुद से, और इनडायरेक्ट मतलब जो चीज़ें हमने देखा, सुना या फिर पढ़ा, उससे जो ये चीज़ें आएँगी तो वो लर्निंग है। नो एक्सपीरियंस इज़ एवर वेस्टेड। कोई भी एक्सपीरियंस वेस्ट नहीं होता है। सिंपल एक एग्ज़ाम्पल से समझिए कि कोई टीचर है, उसने क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में सारी चीज़ें रीड किया। ठीक है, ये इनडायरेक्ट है क्योंकि रीड किया उसने। अब वो टीचर क्या कर रहा है कि जो ड्यूरिंग क्लासरूम है, ड्यूरिंग इंटर्नशिप उसकी है, वो अपने क्लासरूम मैनेजमेंट के जो आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, उसको डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हाँ, जो चीज़ मैंने पढ़ी है क्या वो बेटर है, ये मैं उसको बेटर तरीके से कर पा रही हूँ। तो इससे वो क्या होता है कि जो उसने पढ़ा उसको इम्प्लीमेंट किया, उससे उसकी जो टीचिंग है इम्प्रूव हो गई, है ना, बेटर हो गई। तो उसने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, तो इसे लर्निंग कहेंगे हम। ठीक है। लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हाँ, लर्निंग जो है मरने से सॉरी बर्थ से लेके डेथ तक, जन्म से मृत्यु तक हम हमेशा सीखते हैं। घर में हो, स्कूल में हो, फ्रेंड्स हो, लाइफ हो, सोसाइटी हो, कहीं पर भी जो हमारे बिहेवियर्स में चेंज लाता है वो लर्निंग है। ठीक है। जैसे कि एक मैंने सिंपल मीनिंग के लिए एक एग्जांपल लिया हुआ है कि एन 80-year-old ग्रैंड मदर लर्निंग टू यूज़ ए स्मार्टफोन इज़ लर्निंग। वो फ़ोन चलाना सीख रही है, तो वो लर्निंग है एक तरह से। अ रिटायर्ड टीचर टेकिंग अप पेंटिंग, पेंटिंग सीख रहे रिटायर्ड टीचर, तो वो भी एक लर्निंग है। तो लर्निंग का कोई एज बैरियर नहीं है, वो लाइफ लॉन्ग चलती है। लर्निंग इज़ अ यूनिवर्सल एक्टिविटी, ऑफ कोर्स यूनिवर्सल एक्टिविटी है कि नॉट ओनली ह्यूमन्स,
है ना? सिर्फ इंसान नहीं, जानवर भी सीखते हैं। कुत्ते को कमांड सिखाना, लाइक कि पावलोव की जो एक्सपेरिमेंट था वो कुत्ते को लेकर के, पावलोव ने एक एक्सपेरिमेंट दिया है कुत्ते को लेकर के, वो घंटी बजाता था और वो कुत्ता खाने आ जाता था, है ना? तो लेकिन मीन्स मतलब लर्निंग सबकी होती है, लेकिन इंसानों की थोड़ी एडवांस तरीके से होती है, ठीक है? कि योर पेट डॉग रिस्पॉन्ड टू द कमांड सिट, जैसे आपने अपने डॉग को बोला कि भाई बैठ जा, तो ये सिंपल एनिमल लर्निंग हो गई। लेकिन जब आप पढ़ते हैं साइकोलॉजी की टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, तो ये एक तरह की कॉम्प्लेक्स ह्यूमन लर्निंग हो जाती है, कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है वहाँ पे। फिर है लर्निंग इज अ गोल डायरेक्टेड। गोल डायरेक्टेड, हम किसी पर्पस के लिए सीखते हैं। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं एग्जाम पास करने के लिए, जॉब पाने के लिए, या नई स्किल सीख रहे हैं, मतलब बिना मकसद के लर्निंग थोड़ी वीक हो जाती है। मोटिवेशन जरूरी होता है ना सीखने के लिए, है ना? तो मोटिवेशन बहुत रिक्वायर है बेटर लर्निंग के लिए, ठीक है? उसमें हम जल्दी सीख पाते हैं और जल्दी नई चीज़ों को अडॉप्ट कर पाते हैं। तो इसको एक इस तरह से समझिए कि यू आर रीडिंग दिस नोट्स बिकॉज ऑफ योर गोल इज टू डू वेल इन बीएड एग्जाम। ओके, आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं ताकि उस टॉपिक को पढ़ के आप एग्जाम में पास कर सकें, अच्छी मार्क्स से स्कोर कर सकें। तो द गोल इज डायरेक्टली योर लर्निंग राइट नाउ, है ना? आपका गोल डायरेक्ट है कि हाँ मुझे ये सीखना है ताकि मैं अच्छा परफॉर्म करूँ। ओके, सो ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ये कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, चेंज इन बिहेवियर है ना? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यूनिवर्सल एक्टिविटीज़ है, गोल डायरेक्टेड है। तो आप इसे 3 3 से 5 पॉइंट लिखिएगा एग्ज़ाम में और अच्छे से एग्ज़ाम्पल दीजिएगा ऐसे कि गोल ओरिएंटेड होता है, यूनिवर्सल एक्टिविटीज़ है, यूनिवर्सल में आप किसी भी एनिमल का वो ले सकते हैं, ठीक है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस में ले सकते हैं कि कोई एज ज़्यादा ग्रुप का हो, और एक्सपीरियंसेस के लिए ले सकते हैं कि कोई इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेथड का बिहेवियर में चेंज होता है, उसके लिए भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी आंसर राइटिंग करिए, आप बिल्कुल अच्छे से स्कोर करेंगे एग्ज़ाम में। सो नेचर ऑफ़ लर्निंग जो है मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। सो अभी के लिए आप यहाँ ही तक का वीडियो था। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं नेचर ऑफ़ लर्निंग और टाइप्स ऑफ़ लर्निंग लेकर के आऊँगी नई वीडियो में। ज़्यादा लंबी वीडियो बनाना मेरा मोटो बिल्कुल नहीं है अभी फ़िलहाल। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो अगर वो यही किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। और कमेंट में बताइए कि आपको जो थ्योरी है वो कौन सी इंटरेस्टिंग लगी, जो पावलोव का कुत्ता वाला थ्योरी है, या फिर कि जो लर्निंग के और भी एग्जांपल्स दिए मैंने उसमें से, है ना? तो अगली वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा नेचर ऑफ़ लर्निंग और टाइप्स ऑफ़ लर्निंग। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू एवरीवन।